कराभ्यां परशुं चापं दधानं रेणुकात्मजं जामदग्नं भजे रामं भार्गवं क्षत्रियान्तकम्। यह श्लोक भगवान परशुराम जी की स्तुति के ऊपर लिखा है। और आज अक्षय तृतीया और उनकी जयंती है, तो आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आज मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तो मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैं माइक पकड़ा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। वो वाला बड़ा माइक था, तो मैं अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाया, तो अभी रखता हूँ। और मैं अभी उनके परशुराम जी के शौर्य के बारे में बात करूँगा आज। उनकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर उनके शौर्य की बातें मैं थोड़े से ही रूप में बताऊँगा। भगवान परशुराम बचपन से ही भगवान शंकर के भक्त थे, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और तो भगवान शंकर उनको प्रसन्न होकर के फरसा दे दिया और धनुष भी दिया, जिस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। तो उस धनुष से और फरसे से बहुत सारे आतताइयों को मारा। और जब आतताइयों से ये धरती धरती से आतताई समाप्त हो गए, तो वो धनुष जो है, जो पिनाक धनुष है, वो भगवान परशुराम जी ने राजा जनक को दे दिया पूजा करने के लिए। तो उस धनुष की महानता ये थी कि उसको जल्दी कोई उठा नहीं सकता था। उसे सीता जी उठाते हैं, जो राजा जी जनक की पुत्री थी। तब से राजा जनक ये ऐलान करते हैं कि जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। पर कोई उठा ही नहीं पा रहा था। तो उस पर है कि तमकिता किसी उधन उधरही, उठई न कोटि भांति भल करही। ऐसा धनुष को परशुराम जी एक हाथ पर रख कर दूसरे हाथ से तीर निकाल के चलाते थे मस्त। और उस धनुष को कोई राजा न उठा पाया, न रावण उठा पाया, जो कि राक्षसों में सबसे अत्याचारी था, ब्राह्मण था, अत्याचारी था भी तो, पर कर्म से ब्राह्मण था। महर्षि का पुत्र था और कर्म से भी ब्राह्मण था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भगवान परशुराम जी थे, उन्होंने द्वापर युग के भी बहुत सारे नायकों को धनुष की शिक्षा दी थी, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनकी वजह से बहुत सारी धर्म की कार्य हुए, पर अंत में वो लोग अधर्म की राह पर चल के अपने अंत की ओर चले गए। और भगवान कृष्ण जी, जो कि द्वापर युग के नायक थे, वो भी भगवान परशुराम जी से वो सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। वो सुदर्शन चक्र धारण करने की क्षमता दो ही लोगों के पास थी, एक परशुराम जी, एक कृष्ण जी। तो ऐसे साहस और ऐसे सूरवीर थे भगवान परशुराम जी। उनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं कि परशुराम जी 21 बार इस धरती से आतताइयों को समाप्त कर दिए थे। उसमें एक वर्ण के बारे में बताया जाता है कि वो ठाकुर समाज के लोगों को अंत करते थे। वो तो जाति मानते ही नहीं थे, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ही होते थे जो राजकाज करने वाले लोग होते थे, उनमें ही अधिकतर शोषण करने का गुण था। तो उन्हीं लोगों को मारा, न कृष्ण भगवान की किसी पीढ़ी को मारा, न राम जी की किसी पीढ़ी को मारा। बहुत सारे लोग हैं, तो हमें जानना चाहिए कि आतताइयों को ही मारते थे वो। तो आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा जय परशुराम जी। तो बाय बाय दोस्तों।